जय हिंद बच्चों। हम लोग पार्ट नंबर 2 में आ गए हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब एफसीआईटी के पार्ट नंबर 2 में हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पहले उसे देखिएगा। और उसे देखने के बाद आपने देखा होगा कि उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने मॉडल पेपर दिया था, आप लोगों ने उसे भी हल किया होगा। तो वैसे यहाँ भी आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको क्या है लिंक मिलेगा वो मॉडल पेपर का होगा, आप लोग वहाँ से जा करके देख लीजिए। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर फाइनल ईयर तक जाते जाते बहुत सारे हम क्लासेस लेंगे आईटी और सीएस वालों के लिए, ठीक है। तो चलिए एफसीआईटी के हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं आज पार्ट नंबर 2 में। तो पहला आपका क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कह रहा है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि नेटवर्क के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था, उसके टाइप्स। कह रहा है कि क्या करिए, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे बनता है, कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता ही है कंप्यूटर नेटवर्क आपके टोटल कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या था हमने पिछले पार्ट में बता दिया। तो कंप्यूटर नेटवर्क टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लैन, वैन और क्या, मैन। कंप्यूटर नेटवर्क टोटल 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन और मैन, या फिर लैन, मैन, वैन कह सकते हो। तो पहला आपका है लैन, LAN, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि लैन आपका क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमने क्या पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कि 2 या 2 से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियों और उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो लैन का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है भैया? लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल के नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये लोकल आपका है, मतलब कि एक छोटे से एरिया में यूज होने वाला है। तो कह रहा है लैन का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क से आप लिख सकते हैं, इस नेटवर्क से दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि इस नेटवर्क से 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह लोकल एरिया नेटवर्क क्या है कि एक स्थानीय स्तर पर, कह रहे हैं कि इस नेटवर्क का प्रयोग, फिर आप लिख सकते हो इस नेटवर्क का प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जाता है, ठीक है। जैसे कह दिया जाए एक घर में, कहाँ कर सकते हैं? एक घर, भवन, या फिर कह सकते हैं कार्यालय ना, इस जगहों पर। और इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 10 MB पर सेकेंड से 1 GB तक। कितनी होती है? 10 MB पर सेकेंड से हमारा अभी तक जो नेटवर्क चलता है वो क्या करता है भैया? MB में 10 MB, 15 MB, 12 MB। लेकिन जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो कितना चलता है? 10 MB से 1 GB पर सेकेंड तक। तो कह रहा है इसका जो उदाहरण है सबसे बड़ा वो क्या है? उदाहरण अगर आप लिखना चाहेंगे, ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट होता है जो एक वायर के हिसाब से लगा होता है, तार की कनेक्शन से लगा होता है, जो काफ़ी स्पीड में चलता है। अभी हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसका अगर आप चाहो तो फिगर भी बना सकते हो। अब ऐसे करके ध्यान देना, कह रहा 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, ये हमने बता दिया। बीच में लिख दिया लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ये हो गया। अब इसकी कुछ विशेषताएं आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। विशेषता लिखना हो कि भैया यह एक कमरे में प्रयोग होता है। फर्स्ट टॉपिक, यह एक कमरे या बिल्डिंग में सीमित
रहता है, यह एक कमरे या बिल्डिंग में सीमित रहता है। दूसरा टॉपिक, इसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड अधिक होती है। अभी हमने बताया 10 MB से 1 GB तक, ठीक है। इसमें डेटा आपका सुरक्षित रहता है, इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। थर्ड टॉपिक हो गया। चौथा आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। इसमें डेटा को व्यवस्थित करना आसान होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, एक पेज, फिर एक पेज क्या लिख देंगे, मैन, फिर एक पेज वैन। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर मिल जाएगा। एक पेज हमने लिख दिया। सेकंड टॉपिक है हमारा, दूसरा जो टॉपिक्स आता है नेटवर्क का, वो क्या होता है, मैन। क्या होता है, मैन, जिसे हम बोलते हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अब यह जो नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क से क्या होता है, बड़ा होता है। और यह उच्च गति वाला क्या होता है, नेटवर्क होता है। इसमें जो डेटा या इमेज को जो भेजते हैं 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड के हिसाब से क्या किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे, इस पे लिख सकते हो, यह नेटवर्क लैन से बड़ा होता है, ठीक है। यह एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क है जो VOIC, ठीक है, डेटा इमेज, जिसमें डेटा में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, को 200 मेगाबाइट मतलब 200 MB पर सेकंड या इससे अधिक गति से ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस या इस नेटवर्क की डिस्टेंस 75 किमी की दूरी तक होती है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या है, वैन। तो कह रहा है कि जो वैन है वो क्या होता है कि भाई मैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, और इसमें जो वॉइस डेटा इमेज को भेजने की जो स्पीड होती है वो 200 मेगाबाइट पर सेकंड होती है, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस होती है, कितने दूरी तक काम करता है, 75 सेंटीमीटर। यह क्या करता है कि इस नेटवर्क में जो होता है कि कहने का आशा है कि इस नेटवर्क में आप लिख सकते हैं, एक चीज़ और लिख सकते हैं, इस नेटवर्क में 75 किलोमीटर की बात किया है, किमी का ध्यान देना। इस नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर या गांव को जोड़ते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको बता दें, टावर। इसका सबसे अच्छा क्या होता है, टावर। एक गांव में टावर लगा होता है तो उसकी जो नेटवर्क होती है वो पूरे गांव में रहती है। दूसरे गांव में जाएंगे तो दूसरा टावर होगा। तो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का हम प्रयोग करते हैं वो कौन सा नेटवर्क होता है, मैन, ठीक है। इसके अंतर्गत भी क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ा जाता है। मतलब जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो किससे जोड़े जाते हैं, मैन से, ठीक है। अब ध्यान देना, इसकी आप चाहे तो कुछ विशेषताएं लिख सकते हैं। विशेषता क्या लिखेंगे, इसका रख रखाव कठिन होता है, इसका रख रखाव कठिन होता है, ठीक है। फर्स्ट, इसकी गति उच्च होती है, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये। थर्ड ना, यह 75
किमी की दूरी तक फैला होता है। ठीक है, अब फिगर बनना चाहते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, 3-4 लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे। एक इधर हमने बना लिया, एक इधर हमने लोकल एरिया नेटवर्क बना लिया। ठीक है, इन सबको आपस में हमने जोड़ दिया, एक हो गया ये, एक इधर हमने बना लिया। ये 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है, या 2 या 2 से अधिक 2 शहरों को क्या करता है, आपस में ये कनेक्ट करता है। आप लोग फिगर अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि हम फिगर नहीं बना पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक और हम ऐसे कर लेते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे लोकल एरिया उड़ गए। इस पूरे नेटवर्क को, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने वाला जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, मैन होता है। मतलब 1-2 शहरों को किसने जोड़ा, मैन ने। या फिर 1-2 शहरों को किसने जोड़ा, मैन ने। तो कह रहा है 2 शहरों को जोड़ने का जो काम होता है वो कौन से नेटवर्क का होता है, मैन का। तो ये हमारे पास 2 नेटवर्क हो गए, 2 पेज हमने इसमें क्या किया, भर दिया, लिख दिया, बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, क्या आता है, वैन। वैन वैन का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये क्या है भैया, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में हम पढ़ते हैं, ध्यान देना। तो कह रहा है जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वैन जो होता है, इसका पूरा नाम आपका क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। कह रहा है कि यह पूरे क्षेत्र में, यानी कह रहे हैं कि जो वैन है यह क्या होता है कि यह पूरे क्षेत्र में आपका फैला होता है। यह क्या है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, महानगरीय और सीमाओं को क्या करता है मतलब कि दूर संचार के लिए क्या करता है, लिंक भेजता है। जो ये आपका क्या है, वैन है। जो वैन एरिया नेटवर्क है यह पूरे देश विश्व में क्या होता है, फैला होता है। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा सुन करके, ध्यान दीजिएगा फिर से। वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। यह लोकल एरिया और मैन एरिया नेटवर्क से काफ़ी बड़ा होता है। यह क्या करता है, 2 बड़े देशों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, या फिर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दूरियों तक या क्या है, फैला है। ठीक है, देश विदेश को क्या करता है, जोड़ता है। इसका उपयोग हम मोबाइल, लैंडलाइन, फोन एप्लीकेशन हेतु वॉइस या डेटा के लिए किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क का जो है डेटा रेट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वाइड एरिया जो नेटवर्क है इसका डेटा रेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इस चीज़ को ध्यान देना, सबसे ज़्यादा होता है। इसका उपयोग हम जैसे कि अगर कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इंटरनेट, हम लिख सकते हैं इंटरनेट। ठीक है, जीएसएम, सीडीएम में, ठीक है, एचएसपीए, एलटीई, बैंक, ठीक है, द्वारा लाई गई, या फिर एटीएम ना, एटीएम जिसका नाम ऑटो क्या होता है, ऑटो टेलर मशीन होता है। ठीक है, इसके उदाहरण है। अब इसमें आप जैसे विशेषता लिख सकते हैं अपने से बना करके। ठीक है, कि यह सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा, सॉरी, यह सबसे बड़ा नेटवर्क है, यह सबसे बड़ा नेटवर्क है, यह सबसे बड़ा नेटवर्क है। दूसरा, यह एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करता है, देश को, एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है। ठीक है, तीसरा लिख सकते हो, इसकी डिस्टेंस TANCE बहुत अधिक होती है, अधिक होती है। चौथा लिख सकते हो, यह लैन तथा मैन नेटवर्क को जोड़ती है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप मान लो हमने मैन अभी बनाया, तो मैन आपको यहाँ बना देते हैं, एक समझ लो, ये आपका क्या हो जाएगा,
पहले तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। अब लोकल एरिया नेटवर्क को पहले हम मैन से कनेक्ट करेंगे, फिर मैन किसको कनेक्ट करेगा, लैन को। ठीक है, हमने बना लिया। ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, मैन हो गया। ठीक है, जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। फिर नीचे भी मैन हमने बना लिया। ये हमारा क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन हो गया। ये हमारा लैन हो गया, ये हमारा लैन हो गया। अब लैन को क्या कर रहा है, पहले मैन जोड़ रहा है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जोड़ रहा है। अब इस मेट्रोपॉलिटन एरिया को जो जोड़ेगा वो कौन होगा, वैन होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। तो एक दूसरे से क्या होते हैं, नेटवर्क कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरीके से हमें कितने नंबर मिल जाएंगे, टोटल 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, आप इतना मेहनत कर देंगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे बता देता हूँ, जो आपको अपने से पढ़ने हैं। अभी फ़िलहाल मैं जो लिख देता हूँ, ध्यान देना। कुछ चीज़ें तो आपको अपने से पढ़ना है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। कह रहा है कि नेटवर्क डिवाइस के बारे में बताइए। नेटवर्क डिवाइस के बारे में आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, नेटवर्क डिवाइस के बारे में आपको खुद से पढ़ना है कि कौन कौन से नेटवर्क डिवाइस हैं जो ज़्यादा काम में आते हैं। ध्यान देना, पहला आपका जो नेटवर्क डिवाइस है वो आपका है राउटर। राउटर के बारे में पढ़ना है कि राउटर क्या होता है। दूसरा आपका जो होता है वो होता है ब्रिज होता है, कि ब्रिज के बारे में पढ़ना है। तीसरा आपका जो क्या होगा, हब। तीसरा आपका क्या है, हब। तो इन कह रहा है कि, और चौथा आपका होता है स्विच। इन चारों नेटवर्क डिवाइस के बारे में आपको अपने से पढ़ना है, इनका कार्य और ये कैसे कार्य, मतलब ये क्या है और कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेटवर्क टोपोलॉजी, जो हम बात करेंगे। ध्यान देना, किसके बारे में, ये आपको खुद से लर्न करना है, ये सेल्फ के लिए है, सेल्फ स्टडी के लिए है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, टाइम वेस्ट मत करना। इन क्वेश्चनों को आप अभी पढ़ लेना, अभी बहुत टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ये हमने क्वेश्चन लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो कह रहा है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम विस्तार में डिस्कशन करते हैं आप लोगों से। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का, मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है एफसीआईटी के। और फिर जो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, मैं आपको क्या करूँगा, एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ दे दूंगा, आप लोग वहाँ से क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी को विस्तार में वर्णन करिए। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, ठीक है, ये कैसे कार्य करता है, या फिर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, देखो हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो हम डालेंगे आंसर, तो आंसर डाल के लिखते हैं। तो ध्यान देना, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, आकृति लेआउट को कहा जाता है, कि आकृति लेआउट, आकृति जो लेआउट होती है उसको हम क्या करते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें नेटवर्क में क्या होते हैं, इसमें भिन्न भिन्न के क्या होते हैं, नोड किसी प्रकार एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट स्थगित करते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी की निर्धारित करता है। ध्यान देना, हम यहाँ पे लिख देते हैं। कह रहा है कि जो टोपोलॉजी है, ध्यान देना इस चीज़ को, कह रहा है टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति, लेआउट को कहा जाता है। ध्यान देना, कह रहा है टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति लेआउट को कहा जाता है। यह स्थापित करता है कि जो विभिन्न प्रकार के नोड हैं एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं और किस रूप से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। भैया टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति के लेआउट को कहते हैं। यह टोपोलॉजी यह दर्शाता है कि एक जो नेटवर्क है वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं और किस तरीके से कम्युनिकेट स्थापित करते हैं। ठीक है,
तो नेटवर्क टोपोलॉजी में पहला आपका जो आता है वो होता है रिंग टोपोलॉजी। क्या होता है आपका, टोटल 5 टाइप के पढ़ेंगे हम। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी क्या है, बहुत सरल है, ध्यान देना। पहले हम इसके आकृति को बनाते हैं, 4-5 लेआउट कंप्यूटर लेते हैं, 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, ठीक है, 3 कंप्यूटर, 4, 5, 6, हमने बना लिया। सभी को ऐसे हम कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है कि वो एक रिंग की तरह होता है, ठीक है। इसमें जो खुद क्या होता है, रिंग की तरह होता है। रिंग टोपोलॉजी क्या होगा, रिंग की तरह होगा। हम इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फिगर में, रिंग टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, ठीक है। तब इसके बारे में हम आपको डिस्कशन करते हैं। ध्यान देना, क्या कह रहा है, कह रहा है जो रिंग टोपोलॉजी है इसमें कोई क्या है कि राउटर या मुख्य हब नहीं लगा होता। ये रिंग टोपोलॉजी एक रिंग सर्कल में क्या होते हैं, कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें कोई भी कंप्यूटर किसी का मालिक नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है कि जो कह रहे हैं रिंग टोपोलॉजी में कोई मुख्य होस्ट या कंट्रोलर नहीं लगा होता है। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति यानी रिंग के रूप में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और इसमें कोई भी मुख्य कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है। अब इसके क्या कर सकते हैं आप, एडवांटेज लिख सकते हैं, एडवांटेज, ये हो गया आपका रिंग टोपोलॉजी। इसमें एडवांटेज इसमें एडवांटेज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य करता है, यह नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य करता है क्योंकि इसमें होस्ट या कंट्रोलिंग यूनिट नहीं होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हो गया। यह स्टार टोपोलॉजी से, अभी स्टार टोपोलॉजी पढ़ेंगे क्या होता है, कह रहा है स्टार टोपोलॉजी से अधिक विश्वसनीयता होता है, अधिक विश्वसनीय होता है, ठीक है। अब क्यों होता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे इसमें, डिसएडवांटेज। तो रिंग टोपोलॉजी आपको समझ में आ गई क्या होता है, इसके 2 एडवांटेज लिख दिए। अब ऐसे ही 2 हम क्या करेंगे, डिसएडवांटेज लिख लेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, डिसएडवांटेज लिख देते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, 2 डिसएडवांटेज लिख देते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में क्या लिखेंगे, तो अगर ध्यान देना, अभी हमने क्या किया, रिंग टोपोलॉजी बनाया ना, ध्यान देना इसमें क्या डिसएडवांटेज है। अगर मान ले यहाँ से बीच में से वायर क्या होता है आपका खराब हो जाता है, इसमें क्या होता है कि क्या होता है कि अगर मान लेते ये बीच वाला वायर क्या हो गया, खराब हो गया, तो अगर इसमें बीच वाला वायर खराब हो जाएगा तो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशन का वायर लगा है वो क्या होगा, कट हो जाएगा। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट टॉपिक कि कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होने के कारण इनमें क्या होता है, गति में परिवर्तन हो जाता है। पहला कह रहा है कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होने के कारण इनकी गति में क्या होती है, कह रहे हैं कि परिवर्तन हो जाता है, कम हो जाता है। अगर एक कंप्यूटर रहेगा तो ढेर तेज से चलेगा, कई सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़ जाएंगे तो उनकी गति स्पीड में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। यह स्टार नेटवर्क की तुलना में कम प्रचलित है, पहला। दूसरा हो गया। अब अगला है बस टोपोलॉजी, ध्यान देना, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है कि पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। एक कंप्यूटर हो गया, ये 2, 3, 4। बस टोपोलॉजी बस की तरह काम करता है, जैसे कि एक क्या हो जाएगा, टर्मिनल हो जाएगा, एक टर्मिनल से क्या करेगा, कोई कंप्यूटर जैसे कि बस चलता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें, बस स्टेशन से बस चलता है और फिर दूसरे बस स्टेशन पे जा कर के रुकता है, लेकिन बीच में कई आपके बस स्टेशन आते हैं जिसपे थोड़ी देर के लिए खड़े होकर के क्या करता है, सवारियों को वो क्या करता है, भरता है। तो उसी तरीके से ये क्या होते हैं,
आपके बस टोपोलॉजी कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि एक आपका टर्मिनल रहेगा, ध्यान देना कैसे लिखोगे, बस टोपोलॉजी में एक टर्मिनल होगा और एक टर्मिनल से क्या निकलता है, तार निकलता है, और सभी उस एक ही तार से सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, एक दूसरे से क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है। प्रारंभ में एक क्या होता है, विशेष प्रकार का डिवाइस लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं। इसका कार्य जो है संकेतों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसका जो कार्य है बस टोपोलॉजी का, कहाँ करते हैं, संकेतों को नियंत्रण करने के लिए। तो हम लिख देते हैं जो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि हम यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, कह रहा है बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है, और सभी कंप्यूटर को कह रहे हैं कि एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक टर्मिनेटर लगा होता है, इसके स्टार्ट में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का यंत्र लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं। अब इसके भी क्या कर सकते हैं आप, एडवांटेज लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज सुन लीजिए आप यहीं से आराम से लिख लीजिएगा। इसका एडवांटेज फर्स्ट सेकंड दो चीज़ डाल के लिख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी को क्या है, स्थापित करना आसान है, इसका इंस्टॉलेशन आसान है, क्योंकि एक केबल ले लेंगे और एक केबल से फटाफट सबको जोड़ते हुए चले जाएंगे। और यह क्या होता है, स्टार व टी टोपोलॉजी की तुलना में कम केवलीय उपयोगी है, मतलब इसमें कम तार लगते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर तार यहाँ से खराब हो जाए तो इसके बाद वाले कंप्यूटर्स कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर यहाँ से खराब हो जाता है तो इसके बाद वाले कंप्यूटर्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि सभी कंप्यूटर एक तार से क्या होते हैं, क्रम से लगे होते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं किसी एक कंप्यूटर की खराबी से सारा डेटा क्या है, रुक जाएगा। या फिर कह रहे हैं बाद में किसी कंप्यूटर को जोड़ना अब कभी भी कठिन होगा। जैसे कि मान लो ये केबल है, अब यहाँ तक केबल आपका लगा है, या फिर केबल खराब हो गया, अगर मुझे एक नया कंप्यूटर जोड़ना है तो ये भी क्या होगा, काफ़ी कठिन कार्य होगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट आता है स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि एक आपका हब लगा होगा। ठीक है। ये मान लेते हैं आपका हब लगा है, अब इससे ढेर सारे कंप्यूटर जुड़े हैं। इससे ये। तो ध्यान देना क्या कह रहा है कि इस नेटवर्क में एक क्या होता है कि हब या होस्ट होता है। ठीक है। जिससे क्या होते हैं कि कई ढेर सारे क्या है, लोकल कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं। लोकल कंप्यूटर एक दूसरे से क्या है, नहीं जुड़े होते हैं, एक दूसरे से क्या देखो आपस में जुड़े होते हैं। इसमें जो होते हैं लोकल कंप्यूटर क्या होते हैं, एक होस्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं। ठीक है। जो क्या करता है कि कंट्रोल यूनिट होता है, इसे हम मान लेते हैं कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, सभी को कंट्रोल करता है। तो क्या कह रहा है स्टार टोपोलॉजी में एक हब होता है जिससे सभी क्या होते हैं, लोकल कंप्यूटर जुड़े होते हैं, एक दूसरे से लोकल कंप्यूटर आपस में नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है। इसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज आप लिख सकते हो। एडवांटेज लिख सकते हो कि अगर इसमें कोई भी एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो बाकी दूसरे कंप्यूटर क्या करते रहे, काम मतलब करते रहेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, पहला तो हमने यही बताया कि अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो बाकी कंप्यूटर्स क्या करेंगे, कम्युनिकेट या काम करते रहेंगे। दूसरा कह रहा है कि इसमें क्या है, कंप्यूटर एक नए कंप्यूटर को जोड़ने में काफ़ी आसान होती है, क्योंकि हम हब से एक नए कंप्यूटर को केबल बिछा करके जोड़ सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, दो ठो लिखना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कह रहा है कि यदि मान लो इसका हब खराब हो जाए, तो पूरे कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि अगर स्टार टोपोलॉजी में अगर उसका हब खराब हो जाता है तो जितने भी कंप्यूटर्स लगे हैं वो काम करना बंद कर देंगे। ठीक है। अब अगला आता है आपका क्या है, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या है, ध्यान देना, मेश टोपोलॉजी बहुत ही सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें मान लेते हैं आपको 3 4 5 कंप्यूटर्स ले लेते हैं जो आपस में एक दूसरे से क्या करे रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे।
देखो पहले तो एक दूसरे से सब कनेक्ट है, ठीक है, फिर ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है ना। इस तरीके से ये क्या होता है, मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखो मेश कंप्यूटर मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, ये कह रहा है कि जो मेश टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। जैसे देखो ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है। तो ऐसे इसको देखेंगे तो ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, सभी। तो कह रहा है मेश टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सभी कंप्यूटर एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे को अपना डेटा आसानी से शेयर कर सकते हैं, जिसमें कोई भी अधिक खर्च नहीं आएगा। ठीक है, अगर एक कंप्यूटर खराब भी हो जाए तो बाकी कंप्यूटर्स अपने कार्य करें, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, डेटा संचार कर सकते हैं ना, ये होता है। ठीक है, और इसमें कोई मुख्य होस्ट नहीं होता है। अब अगला आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक है, ट्री टोपोलॉजी। 5 टोपोलॉजीज है। ट्री टोपोलॉजी मतलब यह पेड़ की तरह होता है, ध्यान देना, पेड़ की तरह होता है। जैसे कि मान लो ये हमारे पास केबल है, अब कुछ नेटवर्क, कुछ कंप्यूटर्स यहाँ लगे होंगे, 1 2 3 मान लो यहाँ पे क्या होते हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, इससे निकल करके फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि एक आपका क्या लगा हुआ है, हब लगा हुआ है, एक ये हब लगा दिया गया। फिर इससे 2 4 कंप्यूटर जोड़ दिए गए, एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया। फिर ऊपर जा करके फिर एक हब लगा दिया गया। फिर इससे क्या किया जाएगा, एक कंप्यूटर यहाँ जोड़ दिया गया, एक कंप्यूटर यहाँ जोड़ दिया गया, एक कंप्यूटर यहाँ जोड़ दिया गया। ठीक है, तो सारे कंप्यूटर क्या होंगे, ट्री टोपोलॉजी में हब से जुड़े होंगे। फिर इस तरफ भी हमने क्या किया, हब लगा दिया। अगर एक कंप्यूटर आपको जोड़ना है तो हब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लो मुझे एक कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ दिया गया तो हब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से अधिक जोड़ना है तो पहले हमें हब लगाना पड़ेगा। हमने क्या लगाया, हब लगाया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक कंप्यूटर इससे जोड़ देंगे, एक कंप्यूटर फिर यहाँ जोड़ दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ट्री होता है। ठीक है, तो ध्यान देना क्या कह रहा है। कह रहा है जो ट्री टोपोलॉजी है, कह रहा है जो ट्री टोपोलॉजी वो स्टार तथा बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण में क्या होते हैं, काफ़ी विद्वान होते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कह रहे हैं ध्यान देना, स्टार टोपोलॉजी की तरह क्या होगा, एक हब लगा होगा, और बस टोपोलॉजी की तरह बीच बीच में हम क्या करेंगे, हब लगा करके एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़े होते हैं। कह रहा है कि इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ध्यान देना, फिर से एक बार ट्री टोपोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। करेक्ट, जो ट्री टोपोलॉजी है वह स्टार तथा बस दोनों का क्या होता है, इसमें लक्षण विद्यमान होता है। ट्री टोपोलॉजी में स्टार और बस टोपोलॉजी का लक्षण विद्यमान होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि हब लगा होता है और हब लगा करके फिर तार निकाल करके, एक एक तार निकाल करके क्या किए जाते हैं, सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किए जाते हैं। कह रहा है अब फिर इसके हम एडवांटेज लिख लेते हैं, डिसएडवांटेज लिख लेते हैं, 2 2 लाइन। कह रहा है एडवांटेज क्या होता है, प्रत्येक खंड के लिए पॉइंटर तार बिछाया जाता है। कह रहा है प्रत्येक खंड के लिए कहीं भी लगाया हो, जैसे यहाँ लगा दिया गया, यहाँ लगा दिया गया, यहाँ लगा दिया गया, तो इसके लिए हमें क्या कहता है, पॉइंटर का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कई हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर विक्रेताओं के द्वारा क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। और कह रहा है कि हानि क्या होता है, डिसएडवांटेज लिखना हो तो कह रहा है प्रत्येक खंड की कुल लंबाई प्रयोग में लाए गए तार के द्वारा सीमित होती है। इसमें बहुत ढेर सारा केबल लगता है, जहाँ कहीं भी अगर नया कंप्यूटर कनेक्ट करना हो एक तार चाहिए। कह रहे हैं कि बैकबोन लाइन टूट जाए तो पूरा खंड रुक जाती है। बैकबोन लाइन का मतलब अगर मान लो यहाँ से ये तार खराब हो जाए तो इधर कोई काम नहीं करेगा। अगर ये तार यहाँ खराब हो जाए तो इसके ऊपर के जितने भी नेटवर्क हैं वो काम नहीं करेगा। कंप्यूटर नेटवर्क या जितने भी कंप्यूटर्स जोड़े गए हैं वो काम नहीं करेगा। तो ये था आपका क्या है कि नेटवर्क के बारे में। ठीक है, अब हम उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको पढ़ना है खुद से। आप कैसे करेंगे, कुछ जैसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैं आपको दे देता हूँ कि इंटरनेट क्या है। अब क्वेश्चन देता हूँ जो आपको पढ़ना है, कह दिया जाए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र से आप क्या करते हैं, क्या है। तो वेब ब्राउज़र का आपका जानते ही हैं क्या काम होता है। वेब ब्राउज़र का हम काम करते हैं लुक फॉर सर्च, किसी भी चीज़ को ढूंढने या सर्च करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं,
वेब ब्राउज़र का, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, ओपेरा मिनी हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र हो गया, ठीक है। अगला क्या होता है, यूआरएल। यूआरएल को क्या बोलते हैं, यूनिफोर्स रिसोर्स लोकल। यूआरएल क्या करता है, किसी भी डेटा का क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। ये होता है यूआरएल क्या है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में, कैसे कार्य करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब आप पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है वो आप समझिए। नहीं आता तो फिर मुझे बताइएगा, मैं कमेंट करके बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या है, डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, क्या है, ये हो गया, ये हो जाएगा। बस इतने क्वेश्चन हमने बता दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। और एक होता है आपका, क्या बता देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है ना, ध्यान देना, अ, क्या कहते हैं उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब समझते हो, ऐसे समझ लो, ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से समझना है जैसे कि अगर हमारी बॉडी में से आत्मा निकल जाए तो हम किसी काम के नहीं होते, वैसे ही अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये 4-5 क्वेश्चन आपको दे दिए जो आपको पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये आपका एफसीआईटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गए, ठीक है। और एक वीडियो भी और दे देंगे जिसमें कुछ सिर्फ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, जो कल आ जाएगी आपको। 27-28 या कब एग्ज़ाम है ना, कोई बात नहीं, अगर आता है तो ठीक है। आप, ये आपका 26 है, आज रिपब्लिक डे है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको सेलिब्रेट करेंगे। फिर अब जो भी टॉपिक होगा हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।